हर चीज़ अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और है, यहाँ पेपर लीक्स हो रहे हैं। 2024 में नीट लीक हुआ, कानून आया कि अगर कोई लीक करेगा तो 1 करोड़ का फाइन लगेगा और जेल जाएगा वो, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हालात देख के तो काफ़ी मतलब घबराहट हो रही। कल पापा से भी बात हुई थी कि पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, ये एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ है। ये सर, मेरा नाम आकाश राजपूत है, मैं यूपी कन्नौज से हूँ। और सर, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी हैं, वो फार्मर हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और एक पेरेंट जो किसान का बच्चा होता है वो किस प्रकार से पढ़ता है। एक किसान अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को पढ़ाता है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सर आप अभी नहीं बोल रहे थे कि इस बार हेलीकॉप्टर से या फिर एरोप्लेन, सुन रहे हैं कि जहाज का इस्तेमाल होगा, नेवी का, एयरफोर्स का, कि जिस प्रकार से इसका यूज होगा। अगर ये यूज पहले से करते तो पेपर कैसे लीक होते। इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं वो सब सरकार से मिले हुए हैं। मैंने देखा, लगातार देख रहा हूँ, सरकार से मिले और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक कि मैंने जो पिछले एसआई का पेपर हुआ था, इसमें जिस प्रकार से बहुत ही हाई कट ऑफ गई थी, इसमें ज़्यादातर जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे और जो वास्तव में टैलेंटेड थे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और ऐसे बच्चों का होता है जिसके पेरेंट्स या फिर बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं, या फिर उनका कोई सरकार के साथ कनेक्शन है, या फिर किसी विधायक या उसके साथ रहते हैं। यस जी, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को तो यही लगता है कि ये सारा सीडीएस, हाँ जी, चलो सीडीएस यूपीएससी करा रहा है। हमारा सवाल यही है कि यूपीएससी सीडीएस कराता है, यूपीएससी एनडीए कराता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज कराता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज का कराता है, सिविल सर्विसेज का कराता है, इकोनॉमिक सर्विसेज का कराता है, जियोलॉजिकल सर्विसेज का कराता है, लेकिन आज तक यूपीएससी के पर्चे लीक तो नहीं हुए। आखिर में ये एनटीए जब से बना है, इसका क्या कहानी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। मैं बहुत दिन से कहता हूँ कि यूपीएससी के तो आप तो सीडीएस दे रहे हो तो यूपीएससी कराता है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं है कि आप वाला जो पर्चा है वहाँ नहीं। सवाल तो युवाओं का है कि युवाओं के दिमाग में अगर इम्तहान देने से पहले ही ये बात आ जाए कि पर्चा लीक ना हो जाए, तो वो तो सर इस सिस्टम का फेलियर है ना। आपने देखा 2024 में नीट लीक हुआ, कानून आया कि अगर कोई लीक करेगा तो 1 करोड़ का फाइन लगेगा और जेल जाएगा वो, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सीबीआई बैठी, सब कुछ बैठा, बट ऐसा कुछ निकला ही नहीं। अब भी ऐसे ही हुआ है कि जैसे ही पेपर लीक हुआ, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आते हैं, कहते हैं कि जिसका भी मतलब रिफ़ंड कर दिया जाएगा, पेपर दोबारा हो जाएगा। मान लो उस दिन किसी बच्चे का पेपर अच्छा गया, बट जिस दिन अगला जो रीडेट आई है उस दिन पेपर नहीं अच्छा गया। ज़रूरी थोड़ी है कि उस दिन जो पेपर अच्छा गया है कि दोबारा भी वही पेपर अच्छा जाए। क्या पता उसे उस दिन सारे क्वेश्चंस आते हों, जो नए क्वेश्चन आए हों वो नहीं आते हों, है ना। बट इस बार तो रह जाएगा ना। बट उसने तो पिछली बार मेहनत की थी। और ये तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि पेपर कहाँ से, यहाँ से आ रहा है प्रिंटिंग प्रेस से। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या फिर जो एजेंसी करा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाई सिक्योरिटी में पेपर जाए, फिर वहाँ से कहीं पेपर और लीक ना हो जाए। सब कुछ देके आप कह रहे हो कि एरोप्लेन से पेपर भेजा जाएगा, पर करप्शन तो सिस्टम में ही है ना। जब तक वो सिस्टम ही करप्ट है तब तक कुछ भी कैसे भी भेज लो आप, या फिर आप तुरंत ही बना के दे दो, तब भी पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में करप्शन है। पैसे के लिए लोग पेपर खरीद रहे हैं और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे के लिए पेपर खरीद रहे हैं। आप बोलोगे? सर, मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से आता हूँ। यूपी का एक ज़िला है। अरे मैं जानता हूँ कन्नौज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद सब एक ही। फतेहगढ़ में सिखलाई का सेंटर भी है। कैंटीन नहीं यार, सेंटर है पूरा। जी हाँ, मेरे पिताजी सीआरपीएफ में हैं, अभी सर्व कर रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं अभी 12th पास हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ ये कि पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो आगे फिर मैं यहाँ पे तो CHSL की तैयारी करने आया। अभी मैं 12th पास हुआ हूँ अभी हाल फिलहाल में ही CBSE से। तो मैं यही देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे हालात ये चल रहे हैं। अभी तो पहले 12th पास करके यहाँ आए फतेहगढ़ से दिल्ली कोचिंग करने,
और जब आप आते ही सुनते हो कि ये पेपर आउट, वो पेपर आउट। मेरी तो चिंता आप ही जैसे बच्चों को लेकर के है कि जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको शुरू में ही अगर ये लगने लगे कि पेपर सही से नहीं हो रहा है तो फिर उनका मन पढ़ाई में कितना लगेगा। तो सर अभी 1 मंथ हुआ मेरे को आए हुए यहाँ पे, मैंने स्टार्ट किया मतलब, बट अब मुझे ये हालात देख के तो काफ़ी मतलब घबराहट हो रही। कल पापा से भी बात हुई थी कि पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, ये एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ है, ये लेखपाल का एक है पेपर वो भी लीक हुआ है यूपी में। लेखपाल वाला तो कह रहे हैं हल्ला गुल्ला है, शायद लीक नहीं हुआ है। शायद लीक कुछ अफवाह भी तो फैल जाती है, अफवाह भी फैल रही है। सोशल मीडिया भी तो बड़ा कहानी, यहाँ पेपर लीक हो गया, हुआ नहीं भी है तो उसको वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं। बस यही सब है सर, थोड़ा डर लगता है अंदर से कि अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या होगा आगे, और लीक होंगे, और नीट का भी लीक हुआ है ऊपर से, और यही सब रहता है सर कि मतलब एक मिनट जरा इनसे अब कई तो वेट करते करते चले गए बच्चे कि उनको लगता है कि एक आदमी, लेकिन सबको बात रखने का मैं मौका देता हूँ। सर मेरा नाम गुलवेज है, मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग कर, वैसे रहने वाला बिहार का हूँ, वैसे अभी दिल्ली में रह रहे हैं हाल फिलहाल हम लोग। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का हाथ है सर। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हो भी सकता है लीक, और गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं भी हो सकता लीक। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ की सिक्योरिटी बढ़ा दे, हर चीज़ अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और है, यहाँ पेपर लीक्स हो रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो एसएससी का हो गया, नीट का हो गया, काफ़ी एग्ज़ाम हमारे लीक हो चुके हैं। अगर ऐसा देखते देखते चला जाए तो हमारी जो यूथ है आगे नहीं बढ़ पाएगी सर, वो पीछे रह जाएगी हम, ठीक है। और देखा जाए तो ऐसे ही चलते चलते फिर कोई। आप क्या कह रही थी? सर मेरा एक सरकार से सवाल है कि जब सरकार बोलती है हमें 2047 में विकसित भारत बनना है, डेवलप नेशन, तो जब आप डेवलप नेशन देख रहे हो तो एक चाइना को देखो जो डेवलप नेशन है, जब उनका यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट होता है, ट्रैफिक नो ट्रैफिक, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होता है उस दिन जिस दिन यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट होता है चाइना में। सो उनसे आप कुछ सीखिए ना अच्छी चीज़ें, तो वो क्यों नहीं सीखते। और एक दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई भी बजट आता है उसमें नीचे पहले और दूसरे नंबर पे हेल्थ और एजुकेशन को क्यों नहीं रखा जाता। मेरा ये सवाल है सरकार से। अभी बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है कि हेल्थ और एजुकेशन को बजटरी एलोकेशन में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। हाँ, अभी जैसे अभी आपने बोला, भाई ने बात भी की थी भी टीसीएस को पहले ये सिस्टम टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाती थी, अभी उसको हटा के एडीक्यूटी को दे दिया गया। अब जब चेयरमैन साहब से ये क्वेश्चन किया गया भी उनको क्यों दिया गया, उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में बोला कि उनकी बिड लो थी, मतलब उन्होंने कम प्राइस में पेपर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। क्या सिर्फ पैसों के चलते देश के भविष्य जो नौजवान युवा है उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा भाई। उनके पास उन्होंने ये देखना नहीं समझा भी क्या वो इतने बच्चों के फार्म भरे जाते हैं, इतने बच्चे पेपर करवाए जाते हैं, क्या उनका पेपर कॉन्टैक्ट कराने में सक्षम है या नहीं, ये सब उनके लिए मैटर नहीं था। उनके लिए मैटर सिर्फ इतना था कि ये कम पैसों में भी पेपर कॉन्टैक्ट करवा लेगी, इनको पैसे दे दो और हमारा काम नक्की। जब भी पेपर का सिस्टम का आता है भी हाँ पेपर लीक कैसे हुआ, तो बड़े आसानी से हम टैग लगा देंगे भाई हाँ पेपर लीक हो गया, अब ये पेपर आगे से इतनी तारीख को कॉन्टैक्ट करा देगा। दूसरी बात सर, थैंक यू सो मच कि आप इतनी गर्मी में आए, आपने बच्चों की बात रखने का मुद्दा उठाया। नहीं मेरा तो काम है। आओ भैया आप भी आओ। मेरा देखिए जो बोले आप देखिए यहाँ जब देखिए आदमी को अपनी समस्याओं को सामने रखने का भी मादा होना चाहिए। मैं यहाँ आया, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आइए आपसे बात करना, आए 25 और जब बात करना शुरू किया तो रह गए 8 और इसमें बात आप ही की मैं कर रहा हूँ। बाकी यूनिटी भी कुछ चीज़ होती है ना सर। यूनिटी जब तक बच्चा नहीं लेके चलेगा, यूनिटी नहीं सीरियसनेस अगर हम ले रहे हैं, हमें दर्द है ना सर कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, हम तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ उतने टाइम से। इतने सीरियस बच्चे जिनको पेपर देना, जिनको लगता है कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ, वही बात उठा रहे, वरना उनको पता है बस फॉर्म भरना है, घर पे बता देना कि फॉर्म भर दिया है और कोचिंग कर नहीं होगा, कोई बात नहीं। असल में क्या है, मैं एक बात एक कोचिंग सेंटर के बाहर ही खड़े होकर के कह रहा हूँ कि जितने ये कोचिंग संस्थान हैं ये 2 काम कर रहे हैं ज़्यादातर, मैं आप लोग मत इसको लीजिएगा। एक, बच्चे अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाकर कोचिंग के नाम पर बड़े शहरों में आके मस्ती सैर सपाटा कर रहे हैं, एकदम सीधी बात कर रहा हूँ। और 80%, क्योंकि मेरे नोन में है एक लड़की स्टार्टिंग में आई थी,
देन वो फिर स्टार्टिंग में क्लासेस लेते थे, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा 100 बच्चे होंगे, अब जाके सिर्फ 40 या 20 बच्चे आते हैं क्लास में। बस वो है कि पैसे दे दिए, दैट्स इट, बस पेरेंट्स को बता दिया हम कोचिंग ले रहे हैं, उनकी इतनी बातें हैं। हमारा भी बैच स्टार्ट हुआ था 300 से 350 बच्चे आते हैं, अब 30 से 40 बच्चे, बाकी बच्चे कोई पता नहीं है कब आ रहे हैं कब नहीं। हमारे मैडम भी काफ़ी बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो, लेकिन सब जब ये चीज़ देखी जाती है भी हाँ बच्चा खुद भी नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट